अस्सलामुअलैकुम। होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 की ऑफ़िशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएँगे कौन-कौन से डिसिप्लिन्स वाले इंस्टीट्यूट जिसमें हमारे पास कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड डेंटल कॉलेजेस आ जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कितनी आपकी सीजीपीए होनी चाहिए और हाउ यू कैन सबमिट योर एफिडेविट। आपने अपना एफिडेविट को किस तरीके से डाउनलोड करके सबमिट करना है और इसके अलावा यहाँ से कुछ और भी मैं आपको तमाम सवालात के जवाबात दूँगा जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे कि सर हम ट्रांसक्रिप्ट अपनी किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, कितने मार्क्स हमने कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे पास कितनी सीजीपीए होनी चाहिए। इस टाइप के जितने भी आपके सवाल हैं उनके कंप्लीट जवाब आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, होनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि रिसेंटली ही फेज़ 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई के प्रोसेस से पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि जब आप अप्लाई की प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले यहाँ पे इनका एक पॉइंट है, आपके पास पंजाब का डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना लाज़मी ज़रूरी है। अभी आपको इनके तमाम जो भी जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो बस आपने परेशान नहीं होना। नंबर सेकंड पॉइंट वो है जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम है, उनको जो एफिडेविट डाउनलोड करके सबमिट करवाना होगा, वो भी आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगा अभी किस तरीके से आपने इसे फिल अप करना है। और यहाँ पे नंबर थर्ड ये जो पॉइंट आ रहा है कि कौन-कौन से डिसिप्लिन्स वाले इसमें अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ वाले या कॉलेजेस वाले। यहाँ पे देखें कि 3rd सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, चाहे वो बीएस प्रोग्राम हो या बीई प्रोग्राम या उसके अलावा कोई और प्रोग्राम हो जिसमें हमारे पास एलएलबी आ जाता है या आर्ट साइंस वगैरह आ जाते हैं, तो तमाम वो डिसिप्लिन्स वाले इसमें एलिजिबल हैं। एंड नंबर सेकंड वो स्टूडेंट्स जो कि सेकंड ईयर से लेके 5th ईयर के एमबीबीएस या बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो भी एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। मिनिमम सीजीपीए और एनुअल परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए, प्रोग्राम के लिहाज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक से यूनिवर्सिटीज़ में हैं या कॉलेजेस में हैं, तो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% आपके मार्क्स लाज़मी होने चाहिए या सीजीपीए फॉर साइंस के लिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर आर्ट्स सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, इसमें बीई और बीएस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए साइंस वालों के लिए जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरी जो डिग्री है बीएससीएस है, तो मैं आ रहा हूँ साइंस वाले सब्जेक्ट्स में। तो मेरी जो यहाँ पे परसेंटेज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70% से ही ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट में आ रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मेरा आर्ट का सब्जेक्ट है या ड्राइंग वगैरह इस टाइप की मेरे पास डिग्री है, तो यहाँ पे मेरे पास जो परसेंटेज होगी मेरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 65% तक मेरी ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे यहाँ पे डेंटल एंड मेडिकल कॉलेजेस का बताया गया कि आपका जो यहाँ पे इनका सीधी-सी बात है, इनका सेमेस्टर सिस्टम तो है ही नहीं, हमारे पास ईयर का हिसाब है। तो आपकी जो ईयर की परसेंटेज होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होनी चाहिए 60% के। Selection of the merit criteria based on HEC policy guidelines of the implementation of the uniform semester system of highest of universities, ठीक है? ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको लास्ट में पता होनी चाहिए थी। अभी हम चलते हैं कि कौन-कौन से डिसिप्लिन्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे देखें कि मैंने डिसिप्लिन का टैब ओपन किया हुआ है, यहाँ पे देखें कि डिसिप्लिन आ रहा है ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे तमाम लिस्ट आ रही है डिसिप्लिन की। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस वाले। अच्छा यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि सर यहाँ पे मैंने आईटी में स्टूडेंट हूँ, तो आईटी का तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। देखिए बेटा आईटी किस फील्ड में आ रहा है? आईटी आपके पास कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे डोमेन में आ रहा है, तो जस्ट आपने कंप्यूटर साइंस वाला यहाँ पे अपना टैब वो सिलेक्ट कर लेना है। आपने अपनी इक्विवेलेंट डिग्री भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन है, कौन सी फील्ड में आ रही है? कंप्यूटर साइंस में आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है, मतलब टेक्नोलॉजी वाली ही डोमेन में आ रही है ना, तो इस हिसाब से आपने देख लेना है कि आप कौन सी डोमेन में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी किस में कौन सी डोमेन में आ रही है, ज़ाहिर सी बात है बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में आ रही है, बॉटनी जूलॉजी में आ रहा है। इसी तरीके से आपने अपनी डोमेन को देख लेना है कि इक्विवेलेंट डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क आ रहा है, एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पे तमाम डिसिप्लिन की लिस्ट यहाँ पे इन्होंने शो कराई हुई है, ठीक है? यहाँ से आप देख लें। इसके अलावा यहाँ पे देखें कि लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ह्यूमन रिसोर्स, एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मास कम्युनिकेशन, फार्मेसी, अलाइड हेल्थ साइंसेज़, वेटनरी साइंसेज़। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखा जाए कोल टेक्नोलॉजी, सिविल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशल वर्क्स,
सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, जीआई, फाइन आर्ट्स, अरेबिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, सोलर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और फिशर्स और विल्ड लाइफ, ये तमाम मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन इन्होंने मेंशन किए गए हैं। अगर आपकी इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में है डिग्री, देन यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। डिसिप्लिन चेक करने के बाद आप यहाँ पे अभी आएँगे दूसरे टैब पर। आपने सिंपली यहाँ पे देखेंगे, आपके यहाँ पे सिंपली यूनिवर्सिटीज़ वाले टैब पे आएँगे, तो ये तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी जो कि एलिजिबल हैं होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई और यूनिवर्सिटी है जो कि इसमें मेंशन नहीं की गई, तो अनफॉर्च्यूनेटली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 के लिए, ठीक है? होनहार स्कॉलरशिप बेसिकली फेज़ 2 स्टार्ट ही की गई है 3rd से लेके 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, और नंबर सेकंड ईयर से लेके 5th ईयर के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं जो कि इनके इदारों में अगर एनरोल होंगे, उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं ये। यहाँ पे आप देख लें, देन आप आएँगे कॉलेजेस वाले टैब पर। कॉलेजेस पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे तमाम कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर दी गई है कि कौन-कौन से कॉलेजेस वाले इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है? यहाँ पे देखा जाए तो कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो रैंडमली आपने देख लेना है कि आप कौन से कॉलेजेस में आ रहे हैं, ठीक है? फिर मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास तमाम कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। कॉलेजेस के बाद अगर आप मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, तो देन आप इस पे टैब दबाएँगे तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी कि आपके पास कौन-कौन सी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये देखने के बाद आप आएँगे अभी सिंपली, ये तमाम आपने देखने के बाद जस्ट आप आएँगे लॉगिन पर। जैसे आप लॉगिन पर आएँगे तो यहाँ पे देखेंगे मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आप सबके लिए लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे होनहार स्कॉलरशिप साइन इन का मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो जस्ट यू क्लिक ऑन रजिस्टर्ड। जैसे आप रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबाएँगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे देखें। देन उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान को आपने नहीं छेड़ना, देन आपने यहाँ पे आ जाना इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे अभी आपने कोई भी गलती नहीं करनी। आप देख लें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में। फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी करूँगा। यूनिवर्सिटीज़ के बाद यहाँ पे तमाम वो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएँगी, जिनका नाम एलिजिबल होगा वो यहाँ पे आ जाएँगी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का देख लेना है। मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी ले लेता हूँ आप सबके लिए। देन यहाँ पे बराए मेहरबानी जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा ना, रजिस्ट्रेशन आपने खुद के नाम से करनी है। आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सीएनआईसी नहीं है, देन आपके पास बे फॉर्म तो है, बे फॉर्म पे आपका सीएनआईसी नंबर इशू होगा। आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर या बे फॉर्म नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और विदाउट डैश आपने एंटर करना है, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने मेंशन की गई है। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस बराए मेहरबानी लाज़मी दीजिएगा, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको आपके ईमेल एड्रेस पर ही आएँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड, देन कन्फर्म पासवर्ड आपने एंटर करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। देन आप आएँ साइन इन पर और आपने अपना जस्ट यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आप एंटर करेंगे। आपका जो इंटर कैसे करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपके पास आ रहा है, यहाँ पे देखें वेलकम टू द ऑनलाइन पोर्टल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है जिसके ऊपर स्टेरिक बना हुआ है ना स्टार, आपने उसे लास्ट में फिलअप करना है। लास्ट में फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखें कि आपकी जो 3 लाख से सैलरी कम है, मंथली इनकम अगर आपकी कम है, देन आपने एफिडेविट यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको मैं ये वर्ड फाइल में है आपको दिखा देता हूँ, आपने किस तरह से फिलअप करना है। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये तमाम वही सेम है जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली पीछे पढ़ के बता दिया है। देन अभी यहाँ पे मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे दबा दूंगा। नेक्स्ट वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, देन अभी मैं आ चुका हूँ पर्सनल डिटेल में। यहाँ पे देखें ऑल दी फील्ड मस्ट भी, जिसके ऊपर स्टैरिक बना हुआ है स्टार, आपने उसका लाजमी फिलअप करना है। प्लीज डू नॉट टाइप द डेटा, सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम द कैलेंडर ओनली। आपने यहाँ पे देखें कि जहाँ पे इन्होंने कैलेंडर्स वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने वहाँ से डेटा अपनी सिलेक्ट करनी है। नंबर फर्स्ट पे आपने यहाँ पे आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा वो अपना एंटर करेंगे। मिडिल नेम को आप छोड़ दें, सबसे पहले फर्स्ट नेम जैसे मेरा नाम है उमर तो यहाँ पे लिख दूंगा उमर, और लास्ट नाम जो मेरा अली है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अली। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर कर देना है, जो भी आपके वालिद साहब का नाम हो। देन आपने यहाँ पे चूज़ फाइल पर आके आपने अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है, जो कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में ही होनी चाहिए। देन इसके बाद आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, आप कौन से मजहब से बिलोंग करते हैं आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद होम नंबर के ऊपर देखेंगे रेड कलर का स्टैटिक नहीं बना हुआ है तो आप इसे छोड़ दें। देन यहाँ पे देखें कि मोबाइल नंबर के ऊपर स्टैटिक बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, तो आपने यहाँ पे बराए मेहरबानी अपना मोबाइल नंबर लास्ट में एक्टिव दीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पीछे मैंने रजिस्ट्रेशन में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था तो मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रहा है, और यूनिवर्सिटी मैंने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट की थी तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ पे देखें अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेंज हो भी सकता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जो पीछे चीज़ सेलेक्ट की है तो आपने उसी को फॉलो करें, ठीक है? हर बार आप रजिस्ट्रेशन में कुछ हो रही है वहाँ पे चीज़ सेलेक्ट करें,
देन यहाँ पे आप कुछ और करें तो इस तरीके से मज़ा नहीं आएगा। ज़ाहिर-सी बात है, आप जिस डिसिप्लिन में हैं आप उसी डिसिप्लिन को फ़ॉलो करें, जिस यूनिवर्सिटीज़ में हैं आपने पहले भी वही डेटा एंटर करनी है और बाद में भी आपने वही डेटा एंटर करनी है। यहाँ पे देखें कि सब कैंपस मेरे पास इसका है ही नहीं, तो इसलिए शो नहीं हो रहा। डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे देखें, आपके पास जो भी आपकी फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी का चालान आपने पे किया होगा ना एडमिशन का, आपके पास वो तो लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? आपने उसकी डेट यहाँ पे एंटर कर देनी। अगर डेट याद नहीं भी हो तो आपने यूनिवर्सिटी के अपने इदारे में चले जाना है, यहाँ पे आपने जाके अपनी डेट ऑफ एडमिशन वहाँ से पता करवा सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास जो भी आपका रोल नंबर होगा ना क्लास का, फॉर एग्जांपल मेरा जो था बीएससीएस 20, आगे मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा। देन उसके बाद जो भी मेरा रोल नंबर था इस टाइप का था, तो आपका जो भी रोल नंबर होगा यूनिवर्सिटी का आपने वो यहाँ पे अपना एंटर कर देना, ये आपका क्लास का रोल नंबर। देन आ रहा है डिसिप्लिन, मेरा यहाँ पे कौन सा डिसिप्लिन है, मेरा तो भाई था इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सॉरी कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे लिख दूंगा कंप्यूटर साइंस आ रहा है। टाइटल आ रहा है यहाँ पे देखे कि मेरे पास जो बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आर यू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और डिग्री विल बी टाइटल, अच्छा ये मैंने एंटर कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज टू नॉट टाइप द डेटा, सिलेक्ट द फ्रॉम द कैलेंडर ओनली। इनका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर से आपने सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आपका डोमिसाइल कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपकी फैमिली इनकम कितनी, अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 3 लाख से कम है, देन आप यहाँ पे एफिडेविट इनका जमा करवाएंगे, जो कि इन्होंने पहले से बता दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगेन आ जाता हूँ होम पर, कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि फैमिली इनकम शुड बी लेस देन, ठीक है, जिसकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो फैमिली इनकम है, मेरी जो सैलरी है अभी वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1 लाख आप लगा लें या 70-80 हज़ार लगा लें, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 70 से 80 हज़ार। ये लिखने के बाद जस्ट यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70,000, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आप छोड़ दें, ड्यूअल नेशनलिटी को भी छोड़ दें क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्टारिक नहीं बना हुआ है। देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू पे देन आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट पोर्टल पर इनके। देखें यहाँ पे मैं जो पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ अपनी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या आ रहा है कि आपने जो पिक्चर का साइज होना चाहिए वो 200 MB से कम होना चाहिए। तो आपने मैक्सिमम साइज इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन आपने Ctrl+C के बाद जस्ट टू कम ऑन इन अदर टैब एंड यू पेस्ट इट। जैसे पेस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली एआई की मदद से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। कोई भी यहाँ पे देखेंगे रिजाइन इमेज टू, आपने सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी आपकी इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली एआई की मदद से जस्ट टू अपलोड एंड आपकी जो इमेज का साइज़ है वो रिसाइज़ होकर आ जाएगा आप सबके सामने। तो आपने इस चीज़ के लिए भी आपकी मैंने परेशानी हल कर दी है कि आप मुझसे पूछे ना कि सर हमारी जो पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, आपकी जो पिक्चर का साइज़ है वो 200 केबी तक ही होना चाहिए लाज़मी। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे पिक्चर अपनी अपलोड की, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुल यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे मैंने जो अपनी इमेज का रिसाइज़ जो कम किया वो इसकी वेबसाइट के थ्रू ही किया है, ठीक है। आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा कि जो आपकी तस्वीर है वो अपलोड हो चुकी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्रेस पर आ जाएंगे। एड्रेस पे यहाँ पे अगेन चीज मेंशन की गई है जिसके ऊपर स्टैटिक बना हुआ है, आपने इसे लाजमी फिलअप करना है। एड्रेस में आ रहा है कंट्री मेरे पास पाकिस्तानी है, रीजन मेरे पास क्या है यहाँ पे पंजाब है, तो यहाँ पे लिख दूंगा पंजाब। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गुजरावाला, मैं यहाँ पे वो एंटर करूंगा। सिटी यहाँ पे कोई भी रैंडम, यहाँ पे आपका जो भी आपका एड्रेस वगैरह हो आप यहाँ पे वो अपना एंटर कर लें, ठीक है। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एड्रेस है, मैंने यहाँ पे रैंडम लिख लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा, ठीक है। यही अगर मेरा परमानेंट एड्रेस भी है तो यहाँ पे मैं अगेन यही चीज़ इंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे सिंपली यही जो मेरा टाइम है वो बच जाएगा अगेन से, ठीक है। इस तरीके से आप पे देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखें तो आपके पास परमानेंट एड्रेस होता है, जो भी आपका सीएनआईसी होगा आपके उसके पीछे जो लिखा होता है वो आपका बेटा देखे परमानेंट एड्रेस है। और मेलिंग एड्रेस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, मेरा जो परमानेंट एड्रेस फॉर एग्जाम्पल डेमो के तौर पर ले लिया मेरा लाहौर का है, बट अभी मेरी जो सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब चल रही है वो मेरी फैसलाबाद में चल रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो परमानेंट एड्रेस होगा मैं यहाँ पे लाहौर का लिखूंगा, बट अभी मैं रह रहा हूँ फैसलाबाद क्योंकि मेरी जॉब चल रही है, तो अभी मेरी फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो चुकी है, डेमो के तौर पर आप समझ लें। देन अभी मैं जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह आपको एड्रेस वगैरह चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई फर्दर अपडेट्स चाहता हूँ ईमेल के थ्रू या वो मुझे पोस्टल करेंगे, तो मेरे यहाँ पे फैसलाबाद वाले एड्रेस पर आए तो मैं यहाँ पे अपना फैसलाबाद का वो वाला एड्रेस लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ये दोनों चीज़ें करने के बाद जस्ट टू क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे दबाएंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे एजुकेशन वाले टैब पर। एजुकेशन टैब पर आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, देन यू इंटर यूर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, ठीक है, हायर सेकेंडरी। देन उसके बाद आपके पास जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की डेटा आएगी आप वहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैट्रिक मेरे पास यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैट्रिक, कौन से इदारे से मैंने की है, कौन सा डिसिप्लिन था मेरा, यहाँ पे साइंस था तो मैं यहाँ पे साइंस लिख दूंगा, कितने नंबर आया आपके, कितने नंबरों में से आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट आपने देखें किस में की है। आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने की है इंटरमीडिएट
सिंपली आप यहाँ पे इंटरमीडिएट कर दीजिएगा। आपने कौन से बोर्ड से किया वो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिखिएगा, ठीक है? देन उसके बाद आपने कौन से डिसिप्लिन में किए, मैंने यहाँ पे किए साइंस में, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा साइंस। फॉर एग्जांपल कितने नंबर आए थे मेरे और कितने नंबरों में से मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूँगा। देन उसके बाद आ रहा है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम फॉर दिस सेमेस्टर फॉर दिस सिस्टम अच्छा for the semester system, enter the obtained total CGPA of the all the previous system up to the current semester. For example, if you are in a fifth semester, then enter the obtained the total CGPA of the previous fourth semester. For the annual system, enter the obtained and the total marks of the previous year up to the करंटली ईयर। यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे सेमेस्टर या मेरे पास देखिए एनुअल सिस्टम है सीजीपीए का। करंट एनुअल से ईयर की जो मेरी कितनी सीजीपीए आई है अभी देखें। करंट एनुअल ईयर मेरे पास अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एनुअल ईयर चल रहा है वो मेरा चल रहा है फोर्थ, क्योंकि मैं 20 प्रोग्राम हूँ, आप ये समझ लें। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ईयर ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे देखें मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं सेमेस्टर सिस्टम करता हूँ, सेमेस्टर के बाद यहाँ पे आ रहा है कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कौन से सेमेस्टर में हूँ, करंट सेमेस्टर में मेरे पास जो भी सेमेस्टर चल रहा है वो 7वां चल रहा है। जैसे मैंने 7वां सेमेस्टर ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे देखेंगे ऑब्टेन्ड सीजीपीए, टोटल सीजीपीए, और यहाँ पे इस तरीके से आपने इस चीज को देख लेना है। फॉर दिस सेमेस्टर सिस्टम एंटर द ऑब्टेन्ड एंड टोटल सीजीपीए ऑफ द प्रीवियस सिस्टम अप टू द करंट सिस्टम। अगर आप यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे करते हैं तो देन आपकी जितनी भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैंने 7वां सेमेस्टर किया है तो पिछले मेरे भाई टोटल कितनी भी सेमेस्टर की सीजीपीए आई है मैंने उसे कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जो मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ तो एंटर द सीजीपीए ऑफ द टोटल प्रीवियस फोर्थ सेमेस्टर। अगर मैं यहाँ पे देखेंगे इन्होंने डेमो के तौर पर कहा कि अगर आप 5-6 सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं देन आपने जितनी भी आपकी लास्ट ईयर 4 सेमेस्टर की सीजीपीए है ना आपने वो यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर द एनुअल सिस्टम एंटर द ऑब्टेन द टोटल मार्क्स ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स अप टू द करंट ईयर। यहाँ पे आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एनुअल सिस्टम पर ही जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो हिसाब होता है वो आपका एनुअल सिस्टम पे ही होता है, सीजीपीए पर ही होता है। देन यहाँ पे देखें करंट एनुअल ईयर मेरे पास अभी एनुअल ईयर कौन सा चल रहा है, मेरे पास फॉर एग्जांपल चल रहा है 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4। यहाँ पे देखिए ऑब्टेन मार्क्स, अच्छा फर्स्ट ईयर ऑब्टेन मार्क्स, फर्स्ट ईयर टोटल मार्क्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर मेरे पास आपके पास जो मार्कशीट होती है ना आपके पास वहाँ पे दोनों चीजें मेंशन की गई होती हैं, आपके कितने नंबरों में से कितने नंबर आए, एंड नंबर सेकंड आपके पास परसेंटेज शो होती है, नंबर थर्ड आपके पास सीजीपीए शो होती है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एनुअल सिस्टम किया है तो यहाँ पे देखिए एनुअल सिस्टम में मेरे पास कितने का है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ईयर था उसमें मेरे पास जो टोटल सब्जेक्ट थे फर्स्ट ईयर में मेरे पास 2 सेमेस्टर थे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। तो मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे, नंबर सेकंड सेमेस्टर में मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट थे। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे नंबर थे 1000 में से 900 डेमो के तौर पर, और जो सेकंड सेमेस्टर मेरा जो था उसमें थे मेरे 1200 में से मेरे 1000 नंबर थे, तो 1000 और 900 1900 नंबर हो गए। तो यहाँ पे कितने लिख दूंगा ऑब्टेन मार्क्स 1900, टोटल कितने हो गए, एक मेरे 1200 थे और एक मेरे 1000 थे, टोटल 2200 हो गए। तो यहाँ पे लिख दूंगा टोटल मार्क्स 2200। इस तरीके से आपने अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। मैंने आपको इवन का ये भी बता दिया है। इन द केस ऑफ अगर आप ओ लेवल ए लेवल के इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह है तो आप वो भी शुड बी अपलोड इन डॉक्यूमेंट टैब में आप जाके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टैब आएगा इसमें भी आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली चीज़ जो है ना आपने लाजमी फिलअप अच्छी तरीके से करनी है। आप पहले इस चीज़ के लिए टाइम ले लें, आराम से इस चीज़ के बारे में सोचिएगा, देन ही आपने इस चीज़ को फिलअप करना है। आप ये ना कि आप कोई भी गलती कर दें तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्शन का भी सामना कर सकती है, ठीक है। जैसे आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे देन आपके पास जो है लास्ट देन जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ भी एक चीज़ उन्होंने साफ साफ मेंशन की गई है, इमेज साइज शुड बी एक्सिक्यूट 200, मतलब 200 के अभी तक आपका जो इमेज का साइज़ होना चाहिए। जस्ट आपने इस लाइन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इस लाइन को जैसे गूगल पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एआई की मदद से यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, यहाँ पे रिसाइज इमेजेस के नाम से। जस्ट आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आप अपने हिसाब से जो इसे रिड्यूस साइज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने अपने यहाँ पे सीनासी की फंड तस्वीर अपलोड करनी है। आपने सिंपली चूज फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आके अपने जो सीनासी की तस्वीर अपलोड कर देनी है। देन आपने यहाँ पे सीनासी की बैक तस्वीर भी आपने अपलोड कर देनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अभी सीनासी नहीं है, आपने सीनासी के लिए अप्लाई वगैरह किया हुआ तो देन आप इन डेट केस आपने आपके पास जो टोकन होगा सीनासी का वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बे फॉर्म की तस्वीर भी, ठीक है। फिर नंबर 3 पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि अंडर ग्रेजुएट लास्ट रिजल्ट, जो भी आपके फॉर एग्जांपल लास्ट रिजल्ट आया ना यूनिवर्सिटी का, जिस सेमेस्टर का जिस ईयर का, आपने वो अपलोड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी 7वें सेमेस्टर में हूँ तो यहाँ पे मैं जो मेरे पास 5वें और 6वें सेमेस्टर का जो मेरा थर्ड ईयर का रिजल्ट है मैं यहाँ पे उसकी मार्कशीट अपलोड कर दूंगा। देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि क्लिक टू दी अपलोड डॉक्यूमेंट डोमिसाइल, आपका जो भी डोमिसाइल है पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। सिंपली आपने चूज फाइल पर आके देन लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट जो है आपने इनकी वेबसाइट से भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है।
डाउनलोड करके उससे आपने 100 रुपये वाला जो हमारे पास एफिडेविट होगा, स्टाम्प पेपर होगा, आपने उसके ऊपर उसे प्रिंट करवा के उसे फिलअप करके फिर देन आपने पिक यहाँ से क्लिक करके इसके अपने मोबाइल से स्कैनर से देन आपने यहाँ पे अपना सिंपली जो एफिडेविट है वो अपलोड कर देना है आपने यहाँ पर। एफिडेविट यहाँ पे अभी आ जाते हैं हमारे पास टाइम एफिडेविट का। यहाँ पे सिंपली एफिडेविट आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपने सिंपली इस एफिडेविट को है किसी भी प्रिंट पेज पे डाउनलोड, इस एफिडेविट जो 50 वाला हो या 100 वाला हो, आपने उसी पे इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड सीएनआईसी आपने यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव करके आपने अपना यहाँ पे जो भी मुकम्मल होगा नाम होगा आप वो अपना एंटर करेंगे, और आपने अपना सीएनआईसी नंबर, आपका जो भी मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, आप कौन से सिटी से हैं और उस सिटी का क्या पोस्टल कोड है आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर से हैं तो आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, लाहौर से आप लाहौर पोस्टल कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। पोस्टल कोड यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है, तो यहाँ से आपका जो भी पोस्टल कोड होगा आप यहाँ से वो देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, सन ऑफ डॉटर ऑफ आपने अपने वालिद साहब का नाम, देन आपने सीएनआईसी नंबर, आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर, एप्लीकेंट एड्रेस आपका कहाँ का एड्रेस है आप वो एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आपने इनकी फॉलो इंस्ट्रक्शंस को आप लाजमी पढ़ रहे हैं, आपने देख लेना है कि आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है, एक्यूरेट दी है, ट्रू दी है फॉर द नॉलेज ऑफ द ब्रीफ, और मेरी जो फैमिली इनकम है वो कम से कम 3 लाख से कम है, 300,000 से कम है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने हर एक चीज देख लेनी है। आई मेक द एफिडेविट इट गुड फेथ एंड द अंडरग्रेजुएट फॉल इन्फॉर्मेशन ऑफ द मिस प्रेजेंटेशन एंड द लीड टू द डिस्क्वालीफाई। अच्छा, अगर आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप मिस प्रेजेंटेशन भी इनको करेंगे, और आप में भी आपको जो आगे जाके भी इस चीज़ का सामना करना पड़े, तो बराए मेहरबानी आपने इस चीज़ को लाजमी सही फिलअप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपने अपना नाम, एप्लीकेंट नेम, आपने सिग्नेचर ऑफ द डिपोनेंट आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे कर देना है। देन उसके बाद आपने विटनेस बाय, आपने यहाँ पे एक विटनेस जो है आपका फॉर एग्जाम्पल कजन वगैरह हो या चाचू वगैरह हो या कोई भी फैमिली मेंबर का आपने विटनेस, उनका नाम इंटर करना है, उनका मुकम्मल एड्रेस, उनका सीएनआईसी नंबर इंटर करना है, आपने विटनेस के सिग्नेचर करवाना है। देन यहाँ पे आपने डेट, और आपने जिस डेट पर आपने एप्लीकेशन एफिडेविट को डाउनलोड करके फिलअप करें आपने वो डेट यहाँ पे एंटर करके इस एफिडेविट को अच्छे तरीके से फिलअप करके यहाँ पे आके अपलोड कर देना है, अपलोड वाले ऑप्शन पर, ठीक है। इस तरीके से बेटा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए मैंने आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबको लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, और आप जल्द से जल्द आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। बट इन डेट केस कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप इनकी पोर्टल पर आएंगे, आपने सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिसिप्लिन्स वगैरह को लाजमी देख लेना है, देन ही आप अप्लाई की तरफ आइएगा। देन आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर दबाएंगे। ये तमाम 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप रिव्यू पे आएंगे। रिव्यू पे आने के बाद बाय सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म आई कन्फर्म द ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड द एक्यूरेट कंप्लीट एट द बेस्ट ऑफ द माई नॉलेज। मैंने जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है। अगर मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी एप्लीकेशन से, और स्कॉलरशिप मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगी। नोट, प्लीज रिव्यू द एप्लीकेशन बिफोर सबमिट। आपने एप्लीकेशन को लास्ट में रिव्यू करना है सबमिट से पहले। यू कैन नॉट एडिट योर एप्लीकेशन व्हेन यू क्लिक दिस सबमिट बटन। अगर आपने एक मरतबा सबमिट वाले बटन पे दबा दिया देन आपने एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। यही चीज़ मैं आपको हर एक चीज़ अपनी वीडियो में बताता हूँ कि वंस यू कैन सबमिट एप्लीकेशन, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो स्कॉलरशिप की हो, या वो किसी भी स्कीम के लिए हो, वंस यू क्लिक ऑन अ सबमिट बटन, जब आपने सबमिट वाले बटन पर दबा दिया देन यू हैव नो कंट्रोल ऑफ राइट, देन यू कैन इजीली एडिट हो भी सकती है, मे बी ना भी हो, बट आपको बहुत ज़्यादा फेस जो है मुश्किल करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ साफ साफ बता दी है कि आपने सबमिट वाले बटन से पहले आपने जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप आए एडिट वगैरह इन्फॉर्मेशन करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट एक मरतबा जब आपने सबमिट कर दिया देन आप कुछ भी नहीं कर सकते, देन आपकी जो डेटा है वो सबमिट हो जाएगी। देन उसके बाद आप इनकी हेल्पलाइन डेस्क वगैरह से रब्ता करें, फिर वो जाके होगा या काम नहीं होगा वो इनकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। बट इन्होंने ये चीज़ साफ साफ मेंशन की गई है कि आपने जो भी अपनी डेटा देनी है बिल्कुल सही देनी है सबमिट वाले बटन से पहले। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो जाएगी। देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा एप्लीकेंट आईडी, आपका नाम, मुकम्मल नाम, आपने इसकी स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया, और इन डेट केस आपको इंशाल्लाह मेल भी आ जाएगी कि आपका जो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। देन आप वेट करें फर्दर प्रोसेस के लिए। मे बी आपका जो डेटा है आपकी यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन होगा वो भी आप ये जो आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे ना, ऑटोमेटिकली जो भी आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की होगी उसके बैकएंड पर जो भी फोकल पर्सन होगा ये डेटा सारा उसके पास चले जाएगा। वो डेटा को अच्छी तरीके से वेरीफाइड करेगा कि ये बच्चा हमारे इदारे में एनरोल है भी या नहीं, और इस सेमेस्टर में भी है, इसने इतनी परसेंटेज ऐड की है, इसने ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड किया कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी इन्फॉर्मेशन से मैच हो रही है या नहीं। जब वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैच करेगा देन आपका जो डेटा है वो हैक के पास फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले आपकी जो इन्फॉर्मेशन ये डायरेक्ट एचईसी के पास नहीं जा रही है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन है उसके पास जा रही है इन्फॉर्मेशन। इन वो प्रूफ करेगा, अच्छे तरीके से वेरीफाइड करेगा, देन ये आपकी स्कॉलरशिप्स को वो आगे परफॉर्म किया जाएगा, मिली दी जाएगी आपको स्कॉलरशिप्स। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह एचईसी के बंदे आएंगे आपके इदारों में, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आपको आपकी वहाँ भी डेटा इन्फॉर्मेशन ऐड की जाएगी, चेक की जाएगी कि अब जो फोकल पर्सन ने इन्फॉर्मेशन हमें दी और हमारी जो पोर्टल पर इन्फॉर्मेशन आई है, और आपके वो बाकायदा आपके पास तमाम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई भी करें। देन जब आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, देन भी आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। इन डेट केस अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक भी कर लें तो आपको कोई इतनी परेशानी वाली बात ना भी हो, आप रेडी भी रहें कि आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, सिंपल सा था, मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। आपने एफिडेविट को किस तरीके से सबमिट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपने सिंपली एफिडेविट को डाउनलोड करके इसे अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है। डाउनलोड से पहले जस्ट आपने ये वाली चीज़ें जो है ना, यहाँ से आपने ये वाली चीज़ें इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने अपने बाय हैंड से लिखेंगे तो आपने इस तरीके से आएंगे, आपने इस चीज़ के लिए यहाँ से इतनी स्पेस मगर छोड़ देनी है, ठीक है, ताकि ये इस तरीके से, ताकि आपके पास ये आप जब आप इसे डाउनलोड भी करेंगे तो आपके पास इतना ये लिखा हुआ है। या मे बी आप इसे वर्ड फाइल में तो है, आपने यहीं से इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद देन आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें, देन भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो वो रास्ते बहुत ज़्यादा है, अभी आपकी मर्जी कि आपने किस तरीके से किस काम को करना है। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा था, और मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। और आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। और मैंने देखें कोई भी वीडियो का कोई पार्ट वगैरह स्किप नहीं किया कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ करनी है और किस तरीके से क्या चीज़ नहीं करनी, मैंने आप सबको हर एक चीज़ लाइव करके दिखाई है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, फॉर एग्जाम्पल आप फेसिंग इशू ऑफ द रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबाएंगे। क्लिक हेयर पे दबाने के बाद यहाँ पे आपके पास जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने साइन वाले बटन पे दबा देना है। इस तरीके से दबाने के बाद यहाँ पे देखेंगे वेलकम टू दी उमर अली आ रहा है, यहाँ पे लॉग कंप्लेंट, यहाँ पे कंप्लेंट हिस्ट्री आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट वगैरह हो तो आप यहाँ पे कंप्लेंट इन फ्रंट नेसेसरी पे आएंगे, यहाँ पे आपकी कंप्लेंट आईडी वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे शो होकर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी जो कंप्लेंट यहाँ पे इजिली रजिस्टर वगैरह करवा सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन कंप्लेंट में आते हैं, यहाँ पे आपकी फॉर एग्जांपल कंप्लेंट कौन सी कैटेगरी की आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो चुके हैं, एलिजिबिलिटी सेक्शन वगैरह के आप वो एंटर करेंगे। देन यहाँ पे सब कैटेगरी आ रहा है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट कंसर्न आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे आ रहा है कि क्यूरी है, आपकी क्यूरी करेंगे। अगर आप उनको सजेशन देना चाह रहे हैं, फीडबैक देना चाह रहे हैं, जो भी आप देना चाह रहे हैं आप वो एंटर करेंगे। देन इसके बाद इन डिटेल में आपने अपनी यहाँ पे क्यूरी अपलोड कर देनी है। आपने कंप्लेंट रिलेटेड जो भी आपकी कंप्लेंट होगी आपने वो अपने अब यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने सेकंड कंपनी जो भी आपने रिलेटेड क्यूरी वगैरह आप वो करने के बाद अपलोड करने के बाद जस्ट टू क्लिक ऑन सबमिट वाले बटन पे, देन आपकी जो भी क्यूरी है वो यही पे इजीली यहाँ से अपलोड हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे इनके डैशबोर्ड की मदद से राब्ता किया जाएगा आपको कि बेटा आपको किस चीज़ की परेशानी है, और बाकायदा यहाँ से आपके पास हर एक चीज़ आ जाएगी कि आपकी कंप्लेन आईडी वगैरह क्या है, कब आपका स्टेटस हुआ है, किस टाइम आपने की है और वो एक्शन में आई भी है कंप्लेन या नहीं। इस तरीके से इनका ये डैशबोर्ड है, आप सबके लिए बनाया गया है हेल्पलाइन की मदद से। बट मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है लाइव करके कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ इंटर करनी है। अगर आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप्स के लिए देने, आप अप्लाई करें, हरू-भरू आप इस चीज़ में फंसे ना। आपने हरू-भरू यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, देन इन केस वो डॉक्यूमेंट्स जाके आगे वेरीफाइड होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी ये चीज़ बन सकती है। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा था, और मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा जो फेसबुक पेज जो कि लेट्स फिल्म विद उमर अली के नाम से है, आप चाहे हमसे राब्ता वगैरह करके अपनी क्वेरी वगैरह सॉल्व भी करवा सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। हम आपसे आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेंगे, देन हम आप सबके सामने जो आपका अप्लाई का प्रोसेस कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।